और जब लड़का नहीं है तो दूध कहाँ से होगा। तो लेकिन ये बात नहीं है, इसे अपनी बेटी के तरह भी मानूंगी और औलाद से भी ज्यादा प्यार करूंगी। और आज हमें बहुत खुशी है क्योंकि आज इस कोठे का कोई देखभाल नहीं करने वाला था मेरे बाद, और आज भगवान ने मुझे बेटी दे दी है। और कहना भी है भगवान से, हमारा प्रार्थना भी है, लेने परी जान सुया की, लेने परी जान सुया की, तीनों देव मन ठान चले, शिव शंकर और जगत पिता में कमला दोस्तों को हर गौर फरमाएगा उधर कितनी बड़ी दोस्ती थी, किस तरह से दुश्मनी में बदली गई। और एक सगा बाप देखो जिसका नाम था ज्वाला सिंह। ज्वाला सिंह अपनी धर्म पत्नी को नहीं पहचान पाया, उसकी धर्म पत्नी भटक रही थी और ज्वाला सिंह ने अपनी धर्म पत्नी के गोदी से अपनी सगी बेटी को उठा करके एक रंडी एक तवायब के यहाँ 500 रुपये में बेच दिया। दोस्तों आगे संगीत में देखिए क्या होता है। क्या मालिक, क्या लिखा है इस नसीब में, क्या लिखा है। एक सिंह खानदान में जन्म ले करके एक गुरु का काम मैंने किया है। ना जाने किस खानदान की वो बेटी होगी। अपने पेट की भूख मिटाने के लिए उसकी बेटी को चुरा कर एक रंडी के कोठे पर सौदा कर दिया। ये तो महापाप है, ये अनर्थ है। शांति, तेरा शराब मेरे सर पे लग गया। ठाकुर ज्वाला प्रताप सिंह अब इस धरती पर जीना नहीं चाहता है। अगर इस धरती पर रहूंगा तो इसी तरह का पाप हमेशा होता रहेगा। शांति, इन हाथों से मैंने तेरी मांग में सिंदूर डाला है। एक नहीं 7 फेरे के बंधन है। मैके से जब तू ससुराल आती थी तो डोली में बैठ कर आती थी। ससुराल से जब मैके जाती थी तो डोली में बैठ कर जाती थी। एक नहीं तेरे लिए हमारी हवेली में 7 नौकरानियां मौजूद थी। देखिए नसीब में क्या से कहां तक पहुंचा दिया। शांति, ज्वाला प्रताप सिंह तो इस दुनिया से जा रहा है। भगवान से हाथ जोड़कर हम दुआ मांगते हैं, जहां पर तू और हमारी वो बेटी रहे, हमेशा हमेशा खुशहाल रहे। भगवान उस बेटी के ऊपर किसी की नजर न लग जाए, किसी की नजर न लग जाए। शांति, मुझे माफ करना गुड़िया, मुझे माफ करना, मुझे माफ करना। शांति, 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 शांति। साथियों, सरदार जी देखो ये चंबल घाटी है। इस चंबल घाटी में जो कोई आया है वो वापस नहीं गया है। लेकिन इस दरिया के सामने देखो कोई मानुष पड़ा हुआ है। वही तो मैं सोच रहा है सरदार जी। हाँ, आज चल कर पड़ता है, इसकी सांसें भी चल रही है। हाँ, आज चल कर देखते हैं। आओ आओ आगे बढ़ गए, आओ। साथियों, जा थोड़ा पानी लेके आओ, इसको होश में लाया जाए।
कौन बाबा जी आप? हाँ मुझे माफ करना बाबा, हम चोर डाकू नहीं है बाबा, मैं जा रहा हूँ। कौन? आगे बढ़ो। देखो ये संबल घाटी है और जो संबल घाटी में आया है वो वापस नहीं गया है। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। बोलो बाबा जी। लेकिन जो मैं तुमसे को पूछूंगा वो साफ साफ बयान करना होगा। कौन लड़के, तुम कौन हो? क्या हो? लड़के तुम कौन हो? क्या है तेरा नाम? कहाँ के तुम रहने वाले? कहाँ? सुना दे मुझे अपनी शान। सुना दे मुझे अपनी सारी कहानी, नहीं तो मिटा। बोलो तुम कहाँ के रहने वाले हो और तुम्हारा नाम क्या है? सीतापुर में मैं रहूं, अच्छा ज्वाला सिंह सुभला। सीतापुर में मैं रहूं, ज्वाला सिंह सुभना। हाँ और दोस्त ने ढाया जुल्मों, साफ करूं। सुनाया सब हकीकत है, नहीं कुछ भी छिपाया है। सुनाया सब हकीकत है, नहीं कुछ भी छिपाया है। हाँ मुसीबत है पड़ी सर पे, हकीकत सब बताया। मुसीबत आ पड़ी सर पे, हकीकत सब बताया। बाबा यह हमारी कहानी बहुत पुरानी है। कैसे कहानी पुरानी है, बयान किया जाए। हमारा नाम ठाकुर ज्वाला प्रताप सिंह है। एक हमारा जिगरी दोस्त जिसका नाम दुर्जन प्रताप सिंह खुराना। अच्छा एक दिन दुर्जन प्रताप सिंह खुराना ने कहा हाँ कि फूल बाग बस्ती को खाली करवा कर उसी जगह पर हम अपनी स्टील की फैक्ट्री बनवा देंगे। हमने वादा किया था कि 1 घंटे के अंदर हम फूल बाग बस्ती को खाली करवा देंगे। अच्छा उन किसानों को हमने बहुत समझाया, लेकिन हमारी एक भी बात नहीं मानी। तो क्या हुआ? अपनी बंदूक उठाकर किसानों के ऊपर जिस वक्त हमने निशाना साधा, उसे बचाने के लिए हमारी धर्म पत्नी शांति देवी आ गई। अच्छा कहा नहीं स्वामी जी, ये अनर्थ है, ये पाप है, हाँ। बहुत बुरा है। सच ये कहा। मजदूर और मजदूरों पर गोली चलाना अच्छी बात नहीं है। हाँ अगर तुम्हें गोली ही चलाना है तो दुर्जन प्रताप सिंह बेईमान के सीने पर गोली चलाओ। सच ये कहा। काला नाक बन करके बैठा है, तो यह क्या तुमसे हुआ? नहीं बल्कि तुम्हारी प्रॉपर्टी से मोहब्बत करता है। और बोली की गोली वो दुर्जन प्रताप सिंह के सीने में लग गई। हाँ उसके और उसके नौकरों के ललकारने में हमने अपनी धर्मपत्नी शांति देवी को घर से बेघर कर दिया। अच्छा इसकी गोद में 6 महीने की बच्ची है। जिला सीतापुर में हमने कोना कोना छान डाला, लेकिन हमारी उस गुड़िया का कोई पता नहीं चला। उसके जाने के बाद
तब क्या हुआ? दुर्जन प्रताप सिंह ने हमें जमकर शराब पिला दिया। शराब के नशे में सारी प्रॉपर्टी वो अपने नाम लिखवा लिया और मुझे पैर से धक्का मारकर हवेली के बाहर कर दिया। हाँ। हम दर बदर की ठोकरें खाते बाबा जी। अच्छा। कोई नहीं, इससे बेहतर है कि मुझे मर जाना ही अच्छा है। ज्वाला प्रताप सिंह, बोलो बाबा जी। तुमसे मैं कुछ और कहने वाला हूँ। बोलो। तो नहीं इस तरह से करो बाबा जी। क्या बात है? भूल एहसान बाबा तुम्हारा नहीं, हमारा इशारा। वक्त मुश्किल में तुमने सहारा दिया और वक्त आने पर कीमत चुका वक्त आने पर कीमत चुका भगवान ये कह रहा। लेकिन चलो प्रताप सिंह आगे बढ़ो। आज के बाद तुम्हारा नाम ज्वाला प्रताप सिंह नहीं रहेगा। आज के बाद तुम्हारा नाम डाकू मंगल सिंह रखता हूँ। ठीक है। लेकिन मेरी एक शर्त है। और कौन सी शर्त? शर्त यह है, पहले माँ भवानी कसम खाओ कि मैं किरोल के साथ और किसी माँ बहन के साथ दगा नहीं करूंगा। ठीक है बाबा, अगर ये बात है, हाँ तुमने मुझे सहारा दिया है, हाँ, तो हम माँ भवानी की कसम खाकर कहता हूँ कि हम गिरोह वालों के साथ कभी दगा नहीं करूंगा और किसी की बहन बेटी को मैं सताऊंगा नहीं। लेकिन एक शर्त में हमारी भी मंजूर कर। तुम्हारी कौन शर्त है? शर्त यह है, हमारे लिए तुम्हें ये खून माफ करना होगा। एक खून? हाँ। ये खून नहीं, तुम्हारे 5-5 खून माफ करूंगा। वो खून होगा ठाकुर दुर्जन प्रताप सिंह खुराना का। हाँ, बहुत अच्छी बात कहा। हाँ बाबा जी। लेकिन मंगल सिंह, बोलो। लौटा लो माँ भवानी को, लौटा लो माँ भवानी को, मिटा दो। दुर्जन प्रताप सिंह खुराना। ठीक है। और तेरी हवेली बहुत जल्द आएगी। और चलते हैं। हम तेरी हवेली बहुत जल्द आएंगे दुर्जन प्रताप सिंह खुराना। तुम अपने मौत का दिन गिनते रहो। चले कोई आंख कहते हैं, मुझे गोराख कहते हैं। चले कोई आंख कहते हैं, मुझे गोराख कहते हैं। जो बारूद से बना हो उसे डाकू मंगल। हेलो हेलो हेलो। हाँ तो दोस्तों, इसी गांव में एक सेठ रहते हैं, तो सेठ गोपाल दास। तो दोस्तों, अपनी दुकान पे सेठ गोपाल दास बैठे हुए हैं, अपने नौकरों से क्या बातचीत करते हैं। जय राम जय राम। और मुनीब, ये बताओ दुकान क्या क्या समाचार है? सब बढ़िया हाल चाल चला था। और कितना दुकान में मुनाफा हुआ है और कितना घाटा हुआ है, ये सब लेखा जोखा मुझे बताओ। कौन? सेठ जी, आपका गोपाल दास नाम है? हाँ,
मुझे मुझे ये लोग गोपाल दास कहते हैं। सेठ जी मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो तुम क्या कहना चाहती हो? सेठ जी और फरियाद लेके आई हूँ, फरियाद लेके आई हूँ इमदाद की। फरियाद लेके आई हूँ सरकार कीजिए और अटकी भंवरे में नैया मेरी अटकी भंवरे में नैया मेरी पार और मुझे सेठ जी नौकरी कोई मुसीबत की सताई हुई हूँ। क्या मुझे कोई नौकरी दे दीजिए। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते हो? तो पहले बताना मैं अपना बहुत अच्छी बात है। अपना बताओ और कहा है बता अब तुम सच सच। तुम कहाँ की रहने वाली हो और तुम्हारा नाम क्या है? क्यों नहीं, जरूर बतलाऊंगी। मेरा नाम शांति है और सीतापुर जिले में एक सिधौली गांव पड़ता है जहां पर मैं रहती हूँ। और मेरे स्वामी ने मुझे घर से निकाल दिया और एक छोटी सी बच्ची थी वो मुझसे जुदा हो गई। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है सेठ जी। सब लोग ने आपका चर्चा किया तो मैं आपकी इस हवेली में आई हूँ, कोई मुझे काम दे दीजिए। घबराओ नहीं बेटी, घबराओ नहीं। अगर तुम मेरे शरण में आई हो तो बेटी तुम्हें जगह जरूर मिलेगी। तुम्हारी मदद मैं जरूर करूंगा, तुम्हें नौकरी जरूर दूंगा। बेटी तुम्हें नौकरी तो जरूर मिलेगी, कौन सी मगर नौकरी? हमारे यहाँ काम तुम्हें क्या करना है इसके विषय में समझ लो। इस जो तुम्हें मंदिर दिखाई पड़ रहा है सामने वाला ना? हाँ, इस मंदिर में तुम्हें झाड़ू पोछा करना है। बहुत अच्छी बात। और मेरे पास एक छोटा सा बच्चा है, ये मुन्ना। हाँ, इसे इसकी परवरिश तुम्हें करना है। बहुत अच्छी बात है सेठ जी, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूल सकती। ये मुन्ना मुझे दीजिए, मैं इसको अपनी बेटी के तरीके से पालूंगी। और सेठ जी आप इतने महान हो कि आप जैसे अगर इंसान इस दुनिया में हो जाए तो कोई बहन और कोई भाई, कोई गरीब नहीं रह सकता। और तो कोई चीज की चिंता न करना बेटी, तुम मेरी बेटी की समान हो। क्यों नहीं सेठ? तुम्हें कोई प्रकार की यहाँ पे दुख करने की बात नहीं है। क्या भगवान, हमने भगवान को तो नहीं देखा, लेकिन सेठ जी आप भगवान का दूसरा रूप हो। मुझे आपकी पूजा करना चाहिए, क्योंकि सेठ जी हमारे साथ में एहसान
एहसान किया।